वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसी अदृश्य मनोवैज्ञानिक ताकतों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारी आदतों, पढ़ाई के रूटीन और हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन के हमारे मुख्य भाग हैं। पहला, बिल्लियां, बॉक्स और सीखना। दूसरा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तीसरा, अभ्यास का मेथड। चौथा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। पांचवा, सुदृढ़ीकरण बनाम सजा। और अंत में छठा, सीखने की प्रक्रिया को हैक करना। भाग 1, बिल्लियां, बॉक्स और सीखना। तो सबसे पहले एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक के इस प्रयोग को देखते हैं। इसमें एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा गया। अब मजेदार बात यह है कि बिल्ली खाना पाने के लिए कोई जीनियस दिमाग नहीं लगाती, बल्कि वो बस इधर उधर बेतरतीब हरकतें करती है। कभी खरोचती है तो कभी काटती है। ये पूरा प्रोसेस हमें दिखाता है कि असल में ट्रायल एंड एरर कैसे काम करता है। पहले भूख या प्रेरणा होती है, फिर रैंडम हरकतें होती हैं, फिर अचानक से कोई तुक्का लग जाता है जिसे हम आकस्मिक सफलता कहते हैं। और यही तुक्का बार बार होकर धीरे धीरे हमारी पक्की आदत में बदल जाता है। भाग 2, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इन्हीं बिल्लियों वाले प्रयोग से थॉर्नडाइक ने बिहेवियरल साइकोलॉजी के 3 सबसे शुरुआती और ज़रूरी नियम बनाए। पहला, तत्परता का नियम, यानी सीखने के लिए मेंटली रेडी होना। दूसरा, अभ्यास का नियम। और तीसरा, प्रभाव का नियम। यहाँ सबसे अहम है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के ही शब्दों में, जिन प्रतिक्रियाओं से संतोषजनक प्रभाव पैदा होता है उनके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिनसे असुविधा होती है वे कम हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी काम का रिजल्ट या नतीजा ही ये तय करता है कि वो काम भविष्य में दोबारा होगा या नहीं। भाग 3, अभ्यास का मेथड। अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ प्रैक्टिस करने से कोई परफेक्ट बन जाता है? थॉर्नडाइक ने खुद अपने अभ्यास के नियम को टेस्ट करने के लिए लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे 3000 बार लाइनें खिंचवाई। और पता है क्या हुआ? बिना किसी फीडबैक के उनमें बिल्कुल कोई सुधार नहीं हुआ। लाइनें उतनी ही टेढ़ी थीं जितनी पहली बार में थी। तो इससे हमारा वो पुराना विचार पूरी तरह बदल जाता है कि सिर्फ दोहराने से सीख मिलती है। नया और सही विचार ये है कि अभ्यास के साथ अगर सही फीडबैक या इनाम मिले तभी वास्तव में कुछ नया सीखा जाता है और नई आदत बनती है। भाग 4, ऑपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक के कई दशकों बाद B.F. स्किनर नाम के एक और मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। इसका मतलब है कि हमारे स्वैच्छिक व्यवहार को उसके परिणामों के जरिए आकार दिया जा सकता है, चाहे वो परिणाम सुदृढ़ीकरण हो या फिर सजा। स्किनर ने संतुष्टि जैसी फीलिंग्स को छोड़कर पूरी तरह से उन चीज़ों पर फोकस किया जिन्हें हम सामने देख सकते हैं। उन्होंने अपना खुद का स्किनर बॉक्स बनाया। इसमें खाना देने वाला लीवर और झटके देने वाला विद्युतीकृत फर्श था। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर इसका इस्तेमाल किया और बारीकी से रिकॉर्ड किया कि कैसे अलग अलग नतीजे किसी भी जीव के व्यवहार को बिल्कुल सटीक तरीके से बदल सकते हैं। भाग 5, सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट बनाम सजा। अब हम साइकोलॉजी के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर हैं। इस टेबल को एक मास्टर की मान लीजिए। यहाँ सकारात्मक यानी पॉजिटिव का मतलब सिर्फ किसी चीज को जोड़ना है, बिल्कुल मैथ्स के प्लस साइन की तरह। और नकारात्मक या नेगेटिव का मतलब है किसी चीज को हटाना यानी माइनस करना, बस इतना ही। इसे याद रखने का सबसे आसान और मूल मंत्र ये है, सुदृढ़ीकरण या रीइंफोर्समेंट हमेशा किसी व्यवहार के होने के चांसेस को बढ़ाता है, जबकि सजा या पनिशमेंट हमेशा उस व्यवहार को दबाने या खत्म करने की कोशिश करती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए टीचर को फाइन देने से बचने के लिए कोई अपना होमवर्क समय पर कर रहा है। ये नकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, क्योंकि यहाँ एक बुरे खतरे को हटाकर एक अच्छे व्यवहार यानी होमवर्क करने की आदत को बढ़ाया जा रहा है। और यही हमें समझ आता है कि क्लासरूम या घर में बार बार सजा देना अक्सर फेल क्यों हो जाता है। सजा सिर्फ कुछ समय के लिए बुरे व्यवहार को दबाती है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाती कि इसकी जगह सही व्यवहार क्या होना चाहिए। और हाँ, इससे डर और आक्रामकता भी पैदा होती है और धीरे धीरे लोग उस सजा के आदी भी हो जाते हैं। भाग 6, सीखने की प्रक्रिया को हैक करना। तो स्टूडेंट्स, हम इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी सफलता को हैक करने के लिए कैसे कर सकते हैं?
एक शानदार तरीका है प्रीमैक्स सिद्धांत, जिसे दादी का नियम भी कहते हैं। जैसे खुद से वादा करना कि जब तक मुश्किल असाइनमेंट खत्म नहीं होगा तब तक वीडियो गेम नहीं खेलेंगे। मतलब एक मुश्किल काम को करवाने के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज का इनाम तय कर लेना। जरा सोचिए, आज हमारी पूरी जिंदगी इन ऑपरेंट कंडीशनिंग लूप्स से घिरी हुई है। सोशल मीडिया के लाइक्स सकारात्मक सुदृढ़ीकरण हैं जो हमें और पोस्ट करने पर मजबूर करते हैं। लेट आने पर गेमिंग कंसोल का छिन जाना नकारात्मक सजा है। हमारा आधुनिक समाज सचमुच इन्हीं अदृश्य लीवर्स से चल रहा है। तो जैसे ही आज की ये क्लास खत्म होती है, इस एक जरूरी सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या हम सच में अपनी आदतें खुद चुन रहे हैं, या हम सब सिर्फ अपने आसपास छिपे हुए इन अदृश्य लीवर्स और इनामों के हिसाब से काम करने वाली मशीनें बन गए हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनेटर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा सीखते रहिए।